नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक वाले के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज कक्षा 10 का जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसके आंसर के लेकर हम हाजिर हुए आपके सामने। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आंसर आएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक किस स्थान पर है? तो प्रसिद्ध जो ब्रेटन वुड नामक स्थान है वो कहाँ है? अमेरिका में है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नए युग का प्रतीक कहा गया है? तो नए युग का प्रतीक किसे कहा गया है? कपास को कहा गया है प्यारे बच्चों, कपास। जी हाँ, जिसका भी सही आंसर होता है कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने नंबर आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए हुए सबके जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमारे जो बताए हुए क्वेश्चन थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पटसन एवं पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत पटसन एवं पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष को बराबर अधिकार देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे नारीवाद कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें ऑप्शन आ जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो 7 पार्टी अलायंस का संबंध नेपाल देश से है। इसका भी आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों ब। अगला क्वेश्चन है, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता जो होती है वो किस प्रकार से होती है? तो उपभोक्ता के शोषण के लिए होता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर ब आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? तो करेंसी नोट किसके द्वारा किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आ जाएगा स प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में जो है दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शोधन उद्योग माना जाता है? तो वो होता है एल्यूमिनियम प्रगलन। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसमें भी ऑप्शन आ जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रख सकती है? इसमें भी ऑप्शन आ जाएगा द। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो एक देश से दूसरे देश में क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, महायुद्ध जो प्रथम महायुद्ध हुआ था वो मुख्य रूप से कौन से महाद्वीप में लड़ा गया था? तो इसका आंसर आएगा यूरोप। जी हाँ प्यारे बच्चों, यूरोप आंसर आएगा इसमें। जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें आ जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, सुंदर लेखन की कला को क्या कहते हैं? तो कई ये अलग अलग सिस्टम है भाई। ये इस्लाम के लिए भी पूछा जाता है, वैसे तो इसका सुलेख कहते हैं, पर इस्लाम में या फिर किस तरीके से पूछा गया इसका आंसर आपको खुद को देखना है। अगला क्वेश्चन है, सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था प्यारे बच्चों? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 4 फरवरी 1948 को। जी हाँ प्यारे बच्चों, 4 फरवरी 1948 को जो है वो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा मानव निर्मित विकास रिपोर्ट देशों में जो तुलना होती है वो शैक्षिक आधार और स्वास्थ्य आंसर आएगा इसका। स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यूएनडीपी जो है वो आय क्या करती है? मानव रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला है कि खालिस्तान प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना किस वस्तुओं का, जो मुद्रा का उपयोग मतलब पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं? कौन सी वस्तुओं का विनिमय कहते हैं? तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 1986 में जो भारतीय संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वो कौन सा किया गया था? 24 दिसंबर से ही ये क्लियर हो जाता है। 24 दिसंबर 1986। तो 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया था और इसमें जो है वो उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में जो निर्यात हुआ था उसमें वृद्धि हुई थी? 1960 में किस दशक में गृह युद्ध हुआ था? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरे का पहला जो है इसमें आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जानते हैं? विश्व बैंक के नाम से जानते हैं हम इसको। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से हम इसको और नाम से भी जाना जाता है। अगला है, जोहानेस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था प्यारे बच्चों इसने। दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कांडला गुजरात में स्थित है। दीनदयाल पतन कौन से राज्य से है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो कांडला
गुजरात में स्थित है। जहाँ, अगला क्वेश्चन है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है उस पर कौन सी कृषि की जाती है? तो जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर करते हैं कौन सी कृषि? या तो इसको गहन कृषि के नाम से जानते हैं, गहन कृषि, या फिर कौन सी कृषि होती है प्यारे बच्चों, या फिर इसको कहते हैं सघन कृषि, सघन कृषि या गहन कृषि के नाम से। आगे है, आपके अनुसार सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित हुआ है, तो वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है इसमें बताना है। तो इसमें है कि फसल को पाले से बचाने के लिए, तो फसल को पाला मतलब पाले से बचाने के लिए, मतलब सर्दी से बचाने के लिए। दूसरा है सिंचाई, जो मिट्टी को कठोर बनने से, मिट्टी जो होती है उसको कठोर बनने से रोकने के लिए सिंचाई के जो प्रारूप हैं वो परिवर्तित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई दो के नाम लिखो। तो समरूप समाज कौन से देशों में पाया जाता है? तो समरूप समाज पाया जाता है एक तो स्वीडन, जी हाँ प्यारे बच्चों, पहले तो हो जाएगा स्वीडन और दूसरा हो जाएगा कौन सा? जर्मनी। दो देश हो जाएंगे, स्वीडन और जर्मनी। अगला है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो सामाजिक विकास जो विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो ये होता है जन्म पर आधारित होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? तो जो बोलीविया है वहाँ पर जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? तो उस संस्था का नाम है फेडेकोर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? उसका नाम है फेडेकोर। अगला है, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जो संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, वह अर्थव्यवस्था के रूप को क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण, जो ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो रोजगार उपलब्ध कराकर, इसका आंसर हो जाएगा रोजगार उपलब्ध करवाकर। श्रमिकों का जो संरक्षण है वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है रोजगार उपलब्ध करवाकर। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के कौन विकास के किन्हीं दो लेखों का लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। एक भूमिहीन जो किसान होता है, भूमिहीन का मतलब जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, उसके विकास का किन्हीं दो लेखों का उल्लेख करना है। तो उसमें आंसर हो जाएगा अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अधिक दिनों का काम, अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे के जो क्वेश्चन है उन सभी का आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हमारे बताए हुए पेपर से आए हैं। तो आपको पेपर अगर चाहिए, अगले जो भी सब्जेक्ट आएंगे साइंस मैथ्स, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड मस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। और बाकी क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।